सर इसमें आपने भी जैसे एक और, मैं वापस उस प्रश्न में जाना चाहूँगा, आपने बीच में एक बार जिक्र किया था किसी एक प्रश्न उत्तर में जहाँ पे लॉर्ड मैकाले का आपने एग्जांपल दिया कि उन्होंने किस तरीके से समझा कि स्ट्रेंथ क्या है इंडिया की, और उन्होंने जड़ों पे फिर वार किया उसको तोड़ने के लिए, और वो प्रहार कर दिया। अब वो आज भी एजुकेशन प्रणाली वैसी चल रही है, कोई उसमें बदलाव नहीं है। तो आपके मतलब जो विचार हैं उससे तो क्लियर नज़र आता है कि इसमें बदलाव की ज़रूरत है। तो जब हम अपब्रिंगिंग करते हैं या कोई भी इंसान की जो सोच है उसको, उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें कि कैसे वो बदलाव कहाँ से हो सकता है, कैसे हो सकता है, या एक आम आदमी क्या रोल प्ले कर सकता है, एटलीस्ट अपने घर में कैसे बदलाव कर सकता है इस चीज़ को। देखिए, बदलाव यहाँ पर विचार का है, इमोशंस का है, काम का है, राइट। तो सबसे ज़रूरी है कि उसको समझना। अगर परिवार में 4 लोग हैं और 4 लोग एक दूसरे को नहीं समझते हैं तो कलह रहेगी, और अगर एक दूसरे से को समझ करके कॉपरेशन से रहेंगे तो प्रीति रहेगी। और जीवन का उद्देश्य है प्रीति, प्यार। तो इस संसार को जो पूरा जो संसार चल रहा है वो प्रीति के बेस पर चल रहा है। स्वभाव, भाव, अच्छा भाव, भाव है, इमोशन है। और अभाव, अभाव कहते हैं ना, तो किसी चीज़ की कीमत कहते हैं ना, भाव बढ़ गया। भाव का मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, राइट। तो भाव को शुद्ध रखना और उसके बच्चे की या किसी वस्तु की या पदार्थ की कैरेक्टरिस्टिक समझना, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझना। जैसे कार ही है, अगर आप ये नहीं समझेंगे कि डीजल से चलती है, पेट्रोल से चलती है, इसके टायर में कितनी हवा होनी चाहिए, राइट, और इसका ब्रेक, क्लच, इंजन के आरपीएम, अलाइनमेंट होना चाहिए ना। तो जब सब चीज़ों का अलाइनमेंट एक लाइन में आएगा तो कार एफिशिएंटली चलेगी और अच्छा रिजल्ट देगी। वही मनुष्य का है कि मनुष्य अपने अहंकार को, अपने विचार को, जो मन है, मन, बुद्धि, अहंकार, विवेक, चित्त, राइट, इनको एक अलाइंज में, एक लाइन में लाए। और वो तभी आ सकता है जब उसको सब ज्ञान हो। तो इसलिए जीवा एजुकेशन सिस्टम के 4 स्टेप हैं। वी आर क्रिएटिंग चेंज मेकर्स ऑफ टुमारो, राइट। और पहला है सेल्फ अवेयरनेस, कि बच्चा हर स्टेप पर अपने आप को लर्न करे। लर्निंग बाय सेल्फ, लर्निंग ऑफ सेल्फ, लर्निंग ऑफ द सेल्फ, बाय द सेल्फ, ऑफ द सेल्फ, फॉर द सेल्फ। तो अपने लिए सीखें, अपने आप खुद सीखें, अपने लिए सीखें। तो वही डेमोक्रेसी वाला 3 हो गया, बाय, हाँ, बाय सेल्फ, फॉर सेल्फ। दूसरा है सेल्फ मास्टरी। तो दिनचर्या से और स्वाध्याय से वो उसकी मास्टरी करे, जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको मांझे, उसको निखारे, राइट। और फिर है सोशल एम्पैथी एंड इंटेलिजेंस। सद्भाव से उसको समाज में लागू करके पायलट प्रोजेक्ट करें, और फिर डिसीजन मेकिंग, फिर अपना करियर चूज करें, अपनी आइडेंटिटी बनाए, अपनी पर्सनैलिटी बनाए, उसको क्लियर है मैं ये हूँ, ये मेरा दोस्त बनेगा, ये नहीं बनेगा, राइट। मैं जॉब करूँगा, ये मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं ये काम करूँगा, ये बिजनेस करूँगा, ये बिजनेस नहीं करूँगा। मैं ऐसी जगह घूमने जाऊँगा ठंडी जगह या नहीं जाऊँगा, ठंडी जगह मुझे सूट नहीं करती क्योंकि जुकाम हो जाता है, मुझे अस्थमा है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो जितना ज्ञान आपको इनर नॉलेज होगी, तो जितनी आपकी इनर इंजीनियरिंग स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही आप बेटर समझेंगे इस वर्ल्ड को, और आप अवश्य सफल होंगे और आसानी से सफल होंगे। राइट, ग्रेट। तो इनर इंजीनियरिंग पे काम करना सबसे महत्वपूर्ण है।